अस्सलाम वालेकुम जी। स्टॉक मार्केट में बड़े खिलाड़ियों की एंट्री। सर टॉक ऑफ द टाउन चल रही है न्यूज़ आजकल, तो सोचा इस पर कुछ थोड़ा वर्डिक्ट दिया जाए। तो देखिए जी, ये जो पर्सनालिटीज़ हैं इनका ब्रेड एंड बटर ही यही है। इन्होंने यही रहना है, यहीं से कमाना है। तो अब ये गेम शुरू हो गई, होशियार हो जाएं, डज़ नॉट मेक सेंस। देखिए जी, अगर तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर आपके साथ सिंसियर है और अच्छा है, उसको काम पता है, तो तब तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। या आपको टेक्निकल लेवल्स का पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, तो आप बेखौफ होकर काम करें। वैसे थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो हर मार्केट्स में चलती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गोल्ड का चार्ट देखें आप, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए $25 5 मिनट के अंदर स्पाइक आया इसके अंदर। $25 का गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट स्पाइक 5 मिनट के अंदर, और नेक्स्ट कैंडल ही फिर नीचे, और फिर ये नीचे इसने डाउन बनाया है $2,283 का। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर तो इंडिविजुअल का काम ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं बाइंग सेलिंग एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि उतार चढ़ाव ही मार्केट का हुज़न है, और अगर आपको लेवल्स पता है तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, तो जी मैंने सिस्टम का एनालिसिस कर रखा है, तो उस पर कमेंट आया कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो जी देखें, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। जब मैं इस मार्केट में बिल्कुल न्यू आया, अभी भी नया ही हूँ, तो मुझे ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरी परसेंटेज और प्राइस एक्शन, ये तीनों का ट्रायो अगर आपको आता है तो आप किसी भी इक्विटी मार्केट्स पर काम कर सकते हैं। सेटलमेंट रेशियो या डिलीवरी परसेंटेज क्या है, वो स्मार्ट इन्वेस्टर या इंडिविजुअल जो माल अपने साथ घर लेकर गया है, उसने मार्केट में उसको बेचा नहीं, दैट मीन्स कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये मार्केट और ऊपर जाएगी। और ओपन इंटरेस्ट क्या है कि स्मार्ट मनी बाइंग साइड पे या सेलिंग शॉर्ट साइड पे खड़ी हुई है। इन दो चीज़ों को अगर आप प्राइस एक्शन के साथ, टेक्निकल के साथ कंपेयर करें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप बेखौफ होकर काम कर सकते हैं। PSX पे जो यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं वो इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते, और यही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शायद वो अपने पेड कोर्सेज में बताते हो, या तो फिर उनको कोई खौफ हो कि यार ये चीज़ आवाम को पता ना चल जाए। तो प्लान किया कि इस कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस बनाई जाए और आवाम तक पहुंचाई जाए। और मैं जी बिल्कुल टेक्निकल लेवल डिस्कस करता हूँ। मैं भी चाहूँ तो RSI, सड़ा सा मूविंग एवरेजेस लगा के, खूबसूरत दिखा के चार्ट्स को, लाइंस लगा के, और इतना मुश्किल चार्ट को पेश करते हैं। हालांकि टेक्निकल इतने आसान है रीड करना कि बिलीव मी बहुत आसान है, लेकिन जी कोई यहाँ डिस्कस ही नहीं करता। तो जी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब टेक्निकल्स में इतने आसान रीड करता हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई शशके नहीं। अब देखें, कल मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी मारी पे, वो अपनी उसी सपोर्ट से ऊपर चला गया, बाउंस बैक कर गया। तो मुझे तो सिर्फ टेक्निकल्स ही पता है, और तो मेरे कोई लिंक्स नहीं है। और इसके अलावा मैं एक और दिखाता हूँ आपको। मैंने HUBC का भी कल एनालिसिस किया था कि वो साइड वेज में है। अब वो देखें जी, वो साइड वेज से ऊपर चला गया, तो मैंने टेक्निकली रीड किया ना। इसके अलावा तो कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप इस चीज़ को सीखें और समझें तो कोई मुश्किल नहीं है मार्केट में काम करना, बेखौफ होकर काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो जी 1244 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए फर्दर, 71,902 पे क्लोजिंग आई है। अगर आप सर्किट ब्रेकर देखें तो अपर कैप में जी गेल है, GHNI है, इसके अलावा अगर आप देखें तो NCPL है, और तो कोई मुझे ऐसा कोई काबिल ज़िक्र कंपनी इसमें नज़र नहीं आ रही। और अगर आप लोअर सर्किट जाके अगर देखें, लोअर लॉक देखें, तो लोअर लॉक में भी कोई ऐसा कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। तो फर्दर चलते हैं जी, और टॉप 10 स्टॉक्स पे नज़र डालें अगर हम, तो जी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम PPL में आया। उसके बाद जी हेस्कॉल है, फिर फौजी सीमेंट है, पेल है, के इलेक्ट्रिक है, OGDC है, PRL है, WTL है, एयरलिंक है, और DGKC है। फर्दर जी कुछ न्यूज़ पे भी नज़र डालते हैं। तो जी ये एक बहुत अहम खबर है, सऊदी सरमायाकारी वफद इतवार को पहुँचेगा, मुश्तरका मनसूबों में पेशरफ्त, PIA पर भी बात होगी। सऊदीया का 50 रुकनी सरमायाकारी वफद इतवार को पाकिस्तान पहुँचेगा, मुश्तरका मनसूबों पर पेशरफ्त, मुतवक्का PIA खरीदारी पर बात होगी। हुकाम का कहना है कि IT, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानूनी, ज़राअत वगैरह में पाकिस्तानी ताजरों के साथ बामानी कारोबारी बातचीत होगी। अच्छा जी, तिजारती और सरकारी वफद 5 मई को आने वाला है, और 6-7 मई को मईशत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शोबे में पाकिस्तानी ताजरों के साथ मुश्तरका मनसूबे में तिजारती माहदे और सरमायाकारी पर तवज्जो देने के साथ हुकूमत जी, आप उस पूरी ख़बर को पढ़ सकते हैं। ये जंग की रिपोर्ट है, जंग रिपोर्ट कर रहा है। ये एक
अच्छा स्टेप है और यही मार्केट ने पॉजिटिव न्यूज़ ली है और मार्केट में एक जान पैदा की है इस न्यूज़ ने। वैसे जी मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सऊदी के पूरे प्लान डिस्कस किए थे। आमिर बादशाह नैब भी उसमें इन्वॉल्व है और रिकॉर्डिंग भी है। और जी ये न्यूज़ है, PPL OGDC विटनेस इंप्रूवमेंट इन रिकवरीज फ्रॉम कस्टमर्स। जी इनके रिसीवेबल्स इंप्रूव होंगे तो इनके जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में आसानी होगी और जी इवेंचुअली इनके शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे। फर्दर जी हम सेटलमेंट रेशियो पे डिलीवरी परसेंटेज को एनालाइज करते हैं। अब जी अगर हम PPL को देखें तो PPL में 3 करोड़ से ऊपर का काम हुआ है और 38% इसकी परसेंटेज डिलीवरी परसेंटेज है। इसका मतलब कि लोगों ने इसमें ज़्यादातर प्रॉफिट टेकिंग की है और इसको होल्ड नहीं किया। नेक्स्ट है जी हेस्कोल में 53% है, फौजी सीमेंट में 59% है, पाक इलेक्ट्रो में 51% है, के इलेक्ट्रिक में 59% है, OGDC में जी 32% है, बहुत कम है, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। पाकिस्तानी रिफाइनरी में जी बहुत कम है, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। वर्ल्डकॉम में 74% है, DGKC में 42% है, एयरलिंक में 35% है, बैंक ऑफ पंजाब में 64% है। इसके अलावा जी लोड्स में 59% है, सिनर्जी में 61% है, PIA में 50% है, यूनिटी में 75% है। अच्छा है, 52 लाख का काम हुआ है। फैसल बैंक में जी अगर हम देखें फैसल बैंक में जी 50 लाख का काम हुआ है, 55% है। मैपल लीफ में जी 46% है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बैंक अल्फला को देख सकते हैं आप अपने शेयर को आइडेंटिफाई करते दीजिए। अब मिज़ान बैंक में जी 68% है, सिटी फार्मा में 75% है। इसके अलावा जी निशात चुनिया में 81% है। आप टेक्सटाइल सेक्टर पे भी नज़र रख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ नीचे और आप अपने सेक्टर्स को देख सकते हैं। अब आप अगर देखें तो सेफ पावर भी 99% उसमें डिलीवरी परसेंटेज है, लोगों ने होल्ड किया हुआ इसको। इसका मतलब आप उसको भी देख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सेटलमेंट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसको यूज़ करें, इसको एनालाइज करें तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस शेयर में कैसा मूव आ सकता है। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ और ये नीचे करता जा रहा हूँ। तो और जी अल शहीर देख लें आप, 90% होल्डिंग है इन्वेस्टर्स की या शेयर होल्डर्स की। इसके अलावा इत्तेफाक आयरन है और इसके अलावा नीचे मैं करते जा रहा हूँ पूरा जी। नेशनल फूड्स को देख लें आप, 79% होल्डिंग है। सोते हुए शेयर का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। सोता हुआ शेयर आपको सेटलमेंट रेशियो से मिल सकता है कि किस में साइलेंट इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग या लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। ये आपको बहुत अच्छा एक ट्रू पिक्चर देता है कि आप किस शेयर में आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। तो इसलिए आप सेटलमेंट रेशियो या डिलीवरी परसेंटेज को लाजमी एनालाइज किया कीजिए। सेटलमेंट रेशियो आपको मिल जाएगा आपको नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी मैं स्क्रॉल डाउन किए जा रहा हूँ। आप देखें, आप अपने शेयर्स को आइडेंटिफाई करते रहिए। और जी ये नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट है। ये सारा डेटा आप एक्सेल पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। फर्दर चलते हैं जी और PI को एनालाइज करते हैं। तो जी अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊं तो जी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अपने चैनल का जो बॉटम है वहाँ पे ये खड़ा हुआ है इस वक्त 24 में 55 पैसे पे। और अगर आप इसको डेली पे भी जाके देखें तो जी इसकी जो सपोर्ट है वो 23.50 की सपोर्ट है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप इसके स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस पर काम करें और अगर स्टॉप लॉस कटता है तो आप काट के निकल जाए, होल्ड ना करें। अगर आप होल्ड करेंगे तो आप लंबा फंसेंगे, क्योंकि जी अगर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 12 से 14 रुपये के पास है। अगर आप इसको 3 आवर्स से भी जाके देखें तो 3 आवर्स में आपको ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि इसकी अगली सपोर्ट बन रही है वो अराउंड बन रही है कोई 16 से 15 रुपये के करीब। तो आप ये देख लें। वैसे तो जी ट्रेडर्स का शेयर मैं पहले ही बोलता हूँ, लेकिन अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो जी इसका स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है जी PPL। अब PPL को अगर आप देखें जी डे के चार्ट पे, तो डे के चार्ट में देखें जी तो इसकी सपोर्ट है 121 की। इसने इसको ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग दी है जी। इसकी रेजिस्टेंस है अराउंड 127 के पास। अगर 127 को ब्रेक करता है तो फर्दर तेज़ी करेगा ये। अगर हम इसको फर्दर जाके 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें, छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो उसमें भी इसने जी इसको ब्रेक किया है, लेकिन इसकी नेक्स्ट क्लोजिंग अभी तक इसके ऊपर नहीं आई है। तो हमें इसका वेट करना चाहिए। इसको हम जाकर
2 आवर्स पे देखें ज़्यादा क्लियर होगा, तो 2 आवर्स में ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसने एक विक छोड़ी है, तो इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है अभी। और अगर आप इसको 3 आवर्स में देखें तो 3 आवर्स में इसकी क्लोजिंग ऊपर आई है, लेकिन जी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 127 की है। जब तक 127 ब्रेक ना करें आप इसमें तेज़ी ना करें, होल्ड करें, आपको ये 119 118 पे भी मिल सकता है। फर्दर चलते हैं जी और आगे एनालाइज करते हैं AGL को। तो जी ये 3 आवर्स का चार्ट है और एक मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है, और आप देखिए जो इसका जो लो है वो 22 के अराउंड है, और जो इसका हाई है वो 26 के अराउंड है। इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है ये। अगर आप 1 आवर की कैंडल पे जाके देखें इसको, मैं 1 आवर पे चले जाता हूँ। देखिए जी क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे आई हैं, $77.95 पे क्लोजिंग दी है क्रूड ऑयल ने। तो जो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली केमिकल सेक्टर पे तो आएगा, तो आप इसको यहाँ पे 22 पे अगर मिलता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर द प्रॉफिट ऑफ 26 और 27। नेक्स्ट जी डॉल जी बिल्कुल अपने चैनल के लो पे खड़ा हुआ है इस वक्त 20 रुपीज़ पे, और आप इसको भी देख सकते हैं, इसका एक चैनल बना हुआ है। अगर 20.11 को ब्रेक करके सुपर क्लोजिंग दे दे तो जिसका नेक्स्ट टारगेट 21-22 भी हो सकता है। आप इसको 1 आवर पर भी जाके देखें तो जी यही इसका एक जोन है, तो आप इसको देख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। रिमाइंडर, दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली इंफॉर्मेटिव पर्पस, फॉर बाइंग सेलिंग काइंडली कंसल्ट योर ब्रोकर। KSE 100 को देखें जी तो 70,600 से जी इसने अपना रिट्रेसमेंट ली है, और इसने जी 71,800 की जो सपोर्ट है इसको जाके इसने ब्रेक किया है। नेक्स्ट टारगेट जी इसका 72,500 है, लेकिन जी इसकी अब एक सपोर्ट जो है 71,000 की, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको टेस्ट करने आ सकता है और इन लेवल्स पे साइडवेज भी रह सकता है। ओके जी, साइनिंग आउट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।